हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। दोस्तों, कल जो मैंने आपकी कहानी सुनाई थी, उस कहानी का ही अगला भाग मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो शॉन, क्या तुम सच में तुम्हारे अंकल के बारे में जानना चाहते हो? हाँ ग्रैंडपा, मुझे जानना है। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो। ये काफ़ी साल पहले की बात है। अंकल जॉर्ज तुम्हारे पापा से उम्र में छोटे थे और ये उस वक्त हुआ जब वो तकरीबन 6 साल के थे। और तुम्हारी उम्र क्या है शॉन? 7 साल। वेरी गुड। जानते हो, वो उस वक्त बहुत प्यारे थे। तुम्हारे अंकल शॉन दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही थे और साथ ही साथ बोलने में भी तुम्हारे जैसे ही थे। पर वो बहुत ज़िद्दी थे। वो एक दफ़ा बहुत बीमार पड़ गए थे और बहुत मुश्किल से उन्हें उस बीमारी से बचाया जा सका था। और उसके बाद से तुम्हारी ग्रैंडमा उसे कुछ ज़्यादा ही लाड दुलाल करने लगी और इस वजह से जॉर्ज बहुत बिगड़ गया। अब हाँ, ओह वो देखो कुछ मशरूम्स, चलो उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या हुआ ग्रैंडपा? हाँ हाँ, तो तुम्हारे अंकल जॉर्ज जिस चीज़ की भी मांग करते थे, तुम्हारी ग्रैंडमा उसे दे देती थी। पर अगर कभी वो उसे ना कहे या उसके बताए हुए काम में थोड़ी भी देरी हो जाए तो वो बहुत चिढ़ जाता था। और इसी तरह एक बार उसने हद कर दी। जानते हो ना, तुम्हारी ग्रैंडमा को अस्थमा की प्रॉब्लम है। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने उन्हें देखा था पिछले हफ्ते उनका इन्हेलर इस्तेमाल करते हुए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो इस इन्हेलर का इस्तेमाल करती हैं जब भी उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। फिर क्या हुआ? जानते हो, उस दिन तुम्हारे अंकल जॉर्ज ने उनसे किसी खिलौने की मांग की थी। उन्होंने क्या मांगा था ये मैं नहीं जानता, क्योंकि वो मेरे पास कम ही आया करता था उसकी फरमाइशें लेके, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसकी बातें नहीं मानूंगा। पर उस दिन तुम्हारी ग्रैंडमा कुछ काम करने में बहुत बिजी थी और वो उसकी बात नहीं सुन पाई और उन्होंने उसके काम के लिए मना कर दिया, तो वो रोने लगा। ग्रैंडमा का उस दिन कुछ मूड ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे डांट कर चुप करा दिया। पर इस बात से वो इतना चिढ़ा कि उसने तुम्हारी ग्रैंडमा का इन्हेलर कहीं छुपा कर रख दिया। और संयोग से उस दिन उन्हें अचानक से ही दमा का दौरा पड़ा और उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। उन्होंने चारों तरफ उनका इन्हेलर ढूंढा पर उन्हें वो कहीं नहीं मिला। फिर जॉर्ज वो इन्हेलर अपने हाथ में लेके आया और उसके बाद उसने तुम्हारी ग्रैंडमा से कहा, मॉम, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे मुझे वो खिलौना ला के देंगी, वरना मैं आपको इन्हेलर नहीं दूंगा। जॉर्ज, जॉर्ज, मुझे वो इन्हेलर अभी दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और उस दिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे बहुत डांटा और साथ ही साथ मारा भी। वो अपने कमरे में जाकर लेट गया। रात के वक्त उसे न जाने क्या हुआ कि वो चिल्लाने लगा और जब हम उसके कमरे में गए तो वो रो रहा था। उसके अंगूठे पर गहरा जख्म था और खून निकल रहा था। हमने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने हमारी तरफ कुछ देर देखा और उसके बाद बोला, अंकल, डैड, मैंने एक छोटा सा जानवर देखा, वो बहुत अजीब दिख रहा था। उसने उसने मेरे पैरों में काट दिया। उस- जॉर्ज, कहानियाँ मत बनाओ, सच बताओ कि कैसे लगी तुम्हारे पैरों में। हम कुछ नहीं कहेंगे, मैं सच कह रहा हूँ। डियर, मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि तुमने तुमने जॉर्ज को बहुत बिगाड़ दिया है। देखो, अब ये झूठी कहानियाँ भी बनाने लग गया है। क्या करें हम इसके साथ? जॉर्ज बेटा, बता दो क्या हुआ था। मैं सच कह रहा हूँ मॉम, आई स्वेयर। ओके ओके, ठीक है, लाओ हम तुम्हारे पैरों में दवा लगा देते हैं और ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और कुछ दिनों बाद एक रात तुम्हारे अंकल जॉर्ज न जाने कहाँ चले गए।
जब हमने आस पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि रात के वक्त उन्होंने उसे जंगल की तरफ जाते देखा। उनमें से एक, वो अब यहाँ नहीं रहते। ओह, क्या फिर वो कभी वापस नहीं आए? नहीं। बातचीत करते करते उनका मशरूम कलेक्टिंग का काम ख़त्म हो गया और वो वापस घर को आ गए। घर आने के बाद सभी ने लंच किया और उसके बाद बातों बातों में पूरा दिन कट गया। रात के वक्त जॉर्ज के कमरे में शॉन फिर से सोने के लिए गया। उसे ये कमरा बहुत पसंद था, पर आज वो रात के वक्त लाइट्स ऑफ करने से कुछ डर रहा था। उसने दरवाज़ा का भगा दिया और लाइट्स ऑन करके ही सो रहा था। तभी उसकी मॉम वहाँ आई और उन्होंने दरवाज़ा खोल के उसे देखा कि वो ठीक से सो रहा है या नहीं। पर कमरे की लाइट्स ऑन देख के उन्होंने कहा, अरे शॉन, तुम लाइट्स ऑन करके क्यों सो रहे हो? बेटा, लाइट्स ऑफ कर दो, तभी तुम्हें अच्छे से नींद आएगी। ओके? अब ओके मॉम। वेरी गुड, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। शॉन आंखें बंद करके लेट गया। उसे धीरे धीरे नींद आने लगी। तभी फिर से एक अजीब आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसे फिर ऐसा महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई चीज़ है। उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा। उसे कमरे के एक बेहद अंधेरे कोने में फिर से एक साया नज़र आया और ऐसा महसूस हो रहा था कि वो शॉन की तरफ ही देख रहा हो। ये देख के शॉन कुछ डर गया और उसने फ़ौरन लाइट्स ऑन की, पर इस बार भी उसे कुछ नज़र नहीं आया और एक बार फिर वो लाइट्स ऑफ करके लेट गया। अब उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसके बेड पर चोट कर रही है, जिससे आवाज़ पैदा हो रही है। शॉन ने पूछा, कौन है? कौन है? पर फिर एक अजीब आवाज़ आई, जिसे सुनकर शॉन बेहद घबरा गया और उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लीं और अपनी ओढ़ी हुई चादर सर तक खींचकर सोने की कोशिश करने लग गया। तभी उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों के पास है और उसे अपने पैरों में एक छुअन सा एहसास होने लगा, मानो कोई उसके पैर को छू रहा हो। और तभी एक चुभन का एहसास हुआ और इस बात से हड़बड़ाकर शॉन उठकर बैठ गया। उसने लाइट्स ऑफ की। उसके पैर के अंगूठे में एक छोटा सा निशान दिख रहा था, जिससे थोड़ा थोड़ा खून बाहर निकल रहा था। शॉन घबरा गया, पर उसने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया। एक बार फिर लाइट्स ऑफ करके उसने सोने की कोशिश की। इस बार फिर से उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास चहलकदमी कर रहा है। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो बेहद घबराया हुआ था। उसके माथे पे पसीने की बूंदें आ गई थी। शॉन ने अपनी आंखें मीच रखी थी। वो उस चीज़ को देखना नहीं चाहता था जो भी उस कमरे में था। और शॉन लाइट्स भी नहीं ऑन कर सकता था क्योंकि उसकी माँ ने उसे मना किया था। इस बार किसी ने एक ज़ोर के झटके से शॉन का चादर खींच दिया और शॉन हड़बड़ाकर उठ गया। उसने अपने चारों ओर देखा, पर उसे कुछ नज़र नहीं आया। तभी किसी ने उसे एक धक्के के साथ बेड से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। शॉन इस बार बेहद घबरा गया था और किसी ने उसके पैर के अंगूठे पर ज़ोर से चोट की। ऐसा लगा मानो उसके पैर के अंगूठे में किसी चीज़ ने काट खाया हो और वो दर्द से चिल्ला उठा। तभी शॉन के मॉम डैड और ग्रैंडपा भागते हुए उसके कमरे की ओर आए और जब उन्होंने कमरे को खटखटाने की कोशिश की तब उन्होंने महसूस किया कमरा अंदर से बंद था, जबकि शॉन ऐसा कभी नहीं करता था। वो हमेशा कमरा खुला रखकर सोता था। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से कमरे को पीटना शुरू किया और उधर शॉन कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। कुछ देर बाद शॉन के पिता ने एक धक्के से कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और सबने अंदर पहुंचकर जल्दी लाइट जलाई। शॉन के पैर का एक अंगूठा टूट गया था, वहाँ से गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे काट दिया हो और उससे बेतहाशा खून बह रहा था। शॉन के ग्रैंडमा, ग्रैंडपा और उसके माता पिता बेहद घबरा गए। ये नज़ारा देखकर शॉन के ग्रैंडपा को फिर से एक पुरानी बात याद हो आई और वो बेहद घबरा गए। वो फ़ौरन भागते हुए फर्स्ट एड बॉक्स ले आए और शॉन के पैर की मरहम पट्टी कर दी और उसके बाद शॉन अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के रूम में ही चला गया सोने के लिए। और
उसे वहाँ नींद नहीं आ रही थी। वो डरा हुआ था। उसके पैर में अभी भी दर्द हो रहा था और अंगूठे से अभी भी खून रिस रहा था। उसने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से कहा, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, मॉम डैड मेरा विश्वास नहीं करते हैं, पर सच कह रहा हूँ, उस रूम में कुछ था। उसने उसने मेरे पैर पर काट खाया। मैं उसे देख नहीं पाया। मैं जब भी लाइट्स ऑफ करता हूँ वो तब वहाँ आ जाता है और मुझे परेशान करता है। मैं जानता हूँ शॉन, तुम झूठ नहीं बोल रहे। सच ग्रैंडपा? हाँ, ऐसी ही चीज़ें तुम्हारे अंकल जॉर्ज के साथ हुई थी। जानते हो वो क्या चीज़ है? मुझे नहीं पता। उसे एल कोको कहते हैं। एल कोको? हाँ, वो एक ऐसा शैतान है जो शैतान बच्चों को परेशान करता है। ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को परेशान करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं और ज़िद करते हैं, वो उन्हें परेशान करता है और अपने साथ ले जाता है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, सच कह रहा हूँ। तुम्हारे अंकल जॉर्ज, वो भी इसी तरह चले गए थे, गुम हो गए थे। उस वक्त मुझे भी इन बातों पर विश्वास नहीं था। तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडपा हमेशा मुझे बताया करते थे कि इस घर में एक एल कोको की स्पिरिट रहती है, और मैंने कभी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। और जब जॉर्ज चला गया तब मुझे एहसास हुआ। शॉन, वो तुम्हें ना ले जाए इसके लिए तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। तुम्हें अपनी ज़िद छोड़नी होगी। अपने मॉम डैड के साथ प्यार से रहो और उनका ध्यान रखो, और हमारे साथ हमारे रूम में रहो, तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ओके शॉन? ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं, या ऐसे कोई चीज़ें जिनके ऊपर आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके सजेशंस को मेरी कहानियों में शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही साथ ऐसी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो आपने अपनी कभी लाइफ में एक्सपीरियंस की हो, तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस दे रही हूँ, जिससे आप अपनी सारी कहानियाँ मुझे सेंड कर सकें, और मैं आपकी कहानियों को मेरी वीडियोस में शामिल करने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।